Kirti Suryavanshi. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to study BB Account Journal question number 1, Journal Entries without GST. ठीक है, इसमें हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं. So first है नितिन invested ₹50,000 cash to start a business. नितिन ने इन्वेस्ट करे 50,000 कैश ताकि उसका बिजनेस स्टार्ट हो सके. ठीक है, सो इसकी एंट्री होगी कैश बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. जब भी एसेट्स जो है लिक्विड या फिर फिक्स एसेट में इंक्रीज आता है तो वो होता है डेबिट. ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट. क्या इंट्रोड्यूस हुआ? कैपिटल हमारे बिजनेस में. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट होगा कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट. दिस 50,000. ठीक है, और जो ब्रैकेट्स में लिखते हैं उसको बोलते हैं नरेशन. ठीक है, सो हम लिखते हैं इसमें बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. Second, he deposited ₹5,000 out of cash in the bank. अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने 5,000 कैश में से निकाल कर बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ठीक है, उन्होंने बैंक बैलेंस इंक्रीज करना चाहा. तो जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो आपका लिक्विड एसेट जो भी फिक्स्ड और लिक्विड एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो आता है डेबिट साइड. तो हमारा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो सेकेंड है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है. ठीक है, 5,000 टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट जो है वो हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, वो बैंक में हमने ट्रांसफर करा है, तो ये होगा क्रेडिट साइड. ठीक है, सो बीइंग द अमाउंट deposited in bank. ठीक है, थर्ड परचेस्ड गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश. आपने गुड्स परचेज करा 5,000 के और पेमेंट करा कैश में. ठीक है, जब भी आप परचेज करते हैं तो जो आपका एक्सपेंस होता है, जो आपका खर्चा होता है वो इंक्रीज होता है. जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो वो आता है डेबिट साइड. तो हमारा होगा परचेज अकाउंट डेबिट. और काई से आपने पेमेंट करा है, जो आपका सोर्स था वो था कैश, तो टू कैश अकाउंट. ठीक है, कैश बैलेंस जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है. सो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. और जो ब्रैकेट्स में हम नरेशन लिखेंगे बीइंग द गुड्स परचेज्ड, being the goods purchased against cash. कैश में हमने पेमेंट करा है. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. फोर्थ इज परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड 2,50,000 बाय चेक. हमने परचेज करी बिल्डिंग और पे करा 2,50,000 चेक से पेमेंट करा. ठीक है, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारा जो एसेट होता है वो इंक्रीज होता है. तो जब भी इंक्रीज होगा तो हम लिखेंगे उसको डेबिट साइड. ठीक है, तो फोर्थ है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू, और हमने पेमेंट करा चेक से, सो टू बैंक अकाउंट. ठीक है, so being the building purchased against check. ठीक है, ब्रैकेट्स में है वो नरेशन है. ठीक है, नाउ फिफ्थ इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी एंड कोऑपरेटिव फॉर ₹1 lakh.
हमने परचेज करे गुड्स हरी एंड कोऑपरेटिव से 1 लाख के, ठीक है। जब भी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि चेक से पेमेंट हुआ या कैश से, तो वो ट्रांजैक्शन होते हैं क्रेडिट में, उधारी में, ठीक है। तो हमने परचेज करे हैं, सो परचेज अकाउंट डेबिट, ₹1,00,000, ठीक है। और हमने परचेज करे हैं हरी एंड कोऑपरेटिव से, ठीक है, क्रेडिट में। सो हम ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, बीइंग द गुड्स परचेस्ड, ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे परचेज करा है, उधारी में, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो हमारे पास आता है कैश, ठीक है। जब भी कैश इंक्रीज होगा तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। सो कैश अकाउंट डेबिट, 50,000 हमारे पास कैश आया जो हमने सेल करा है, और क्या करा है हमने, गुड्स को सेल, सो टू सेल्स अकाउंट, और ये हमारा 50,000, ठीक है। अब हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ 7th, sold goods on credit to Ramesh and cooperative ₹25,000। हमने सोल्ड करे हैं गुड्स क्रेडिट पे, ठीक है, उधारी में हमने गुड्स को सोल्ड करा है। तो जब हम करते हैं तो सबसे पहले किनको आया है अमाउंट, किसको आया है हमारे गुड्स, रमेश एंड कोऑपरेटिव को 25,000 के। सो रमेश एंड कोऑपरेटिव डेबिट 25,000, और हमने करे हैं गुड्स को सोल्ड, तो टू सेल्स अकाउंट 25,000, ठीक है। बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 8th, Ramesh and cooperative returned goods of 5,000 being defective। रमेश एंड कोऑपरेटिव को हमने जिसको गुड्स सोल्ड करे थे, उन्होंने हमें रिटर्न कर दिए 5,000 रुपीज के, क्योंकि वो डिफेक्टिव थे, ठीक है। सो जब हम सेल करते हैं कुछ भी चीज, तो हमारा जो सेल्स अकाउंट आता है वो क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। अब इन्होंने हमें वापस रिटर्न कर दिया, वापस हम हमारा गुड्स को रिटर्न कर दिए। तो जब हम गुड्स को रिटर्न माना जाता है तो वो सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न आएगा हमारा डेबिट साइड, और सेल्स आता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 5,000 के उन्होंने रिटर्न करे और हमने उनको सोल्ड करे थे 25,000 के, ठीक है। और किसने रिटर्न करा है हमें, रमेश एंड कोऑपरेटिव ने। सो टू रमेश एंड कोऑपरेटिव 5,000, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स में इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड बाय रमेश एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। नाउ 9, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 15,000। हमने सैलरी पे करी है स्टाफ को, चेक से पेमेंट हमने करा है, ठीक है। जब भी सैलरी पे करते हैं या कोई सा भी एक्सपेंस होता है, खर्चे होते हैं, तो वो होता है हमारा डेबिट साइड, ठीक है। तो हमारी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमने पेमेंट करा है चेक से, सो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 15,000। So let's write it down. Narration. Being the salary paid to staff. ठीक है, तो वाया चेक।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। I hope this video is useful for you. Thank you.